हाय। तो आज जैसे मॉर्निंग उठी, जब जाने लगी मैं अपने काम पर, तो देखा बाहर तो बारिश का मौसम है भाई। अब क्या करूं, बट अभी रुकी हुई थी बारिश, तो कीर्ति जल्दी स्पीड बना और फटाफट से निकल जाए इससे पहले कि बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए। और फुल बना हुआ है वेदर बारिश का। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी स्पीड पकड़ी और निकल गई कि मैं जब तक पहुंचूंगी बस तब तक तो शायद नहीं आएगी। बाद में आई बारिश, पर थैंक गॉड नहीं आई। और फिर जब मैंने बाहर देखा तो एकदम कि बस अभी स्टार्ट हो जाएगी बारिश। और फिर फटाफट से निकली वहाँ से। जब मैं फिनिश करके घर आई, फिर ब्रेकफास्ट बनाया, ये सब किया। और फिर थोड़ी देर बाद में जब मैं अर्शु को लेके बाहर आई, अर्शु को थोड़ा हो रहा था कि मुझे बाहर लेके चलो, तो फिर इतना बादल हुआ है, बस आज सारा दिन ऐसे ही निकल गया। बारिश हो रही है, रुक रही है, बस ऐसे ही चलता रहा। फिर अर्शनूर को ब्रेकफास्ट करवाया और फिर हमने प्ले कार्ड्स खेले। फिर लंच के टाइम पे अर्शु को ब्रेड ऑमलेट दिया और फ्रेश जूस, उसका बहुत फेवरेट है ऑरेंज फ्रेश जूस, बहुत पसंद करता है वो। क्योंकि जब वो 6 मंथ्स का था तब से मैंने यही स्टार्ट किया था उसे देना, तो इसलिए बहुत पसंद है उसे। अगर ऑफ़र करो कि बाज़ार वाला या ये वाला, तो वो यही प्रेफर करता है। और बाज़ार वाला मैंने कभी लेके नहीं आया, हाँ, बट अभी जैसे एथलेटिक्स हम रोज़ जाते हैं तो 3-4 बार लेकर दे दिया हुआ है इसे अब। और फिर मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी कि आज कपड़े धोने का ही काम कर लेते हैं, बारिश तो चल रही है, अपने आप सूखते रहेंगे। तो देखा बाहर निकला हुआ है रेनबो, तो अर्शु को मैंने फटाफट से बाहर बुलाया और उसे दिखाया। तो जो ये वाइट दिख रहा है ना लास्ट में बिल्डिंग्स, ये टर्की का एयरपोर्ट है। तो ये यहाँ से नज़र आता है और प्लेन्स टेक ऑफ लैंडिंग सब नज़र आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत पास से प्लेन्स दिखते रहते हैं आते जाते। और फिर बारिश का मौसम हो रहा है, ये क्या हो रहा है आज रुक रही है बारिश और आ रही है, बस यही चलता रहा। और फिर मैंने फटाफट से अपने कपड़े जो सुखाए रखे बाहर, सब सेट किया। और फिर मैं आ गई थी कि कल की तैयारी कर लेते हैं, शिवरात्रि है तो पहले से ही किया होगा, क्योंकि मैं और बेटा ही लेट होते हैं और ज़्यादातर तो मैं ही, बाकी तो सब हो जाता है टाइम पे। तो फिर उसकी शर्ट्स निकाली, 6 में से थी 3 मैंने सिलेक्ट की और एक पहननी एक है। फिर मैंने कहा सोच लूँगी कि कौन सा डालना है। और ये मेरा सूट यहाँ पर सिला है, जो नीचे इंडियन लड़की रहती है उसने सिल के दिया है। सिलना तो मुझे ही था, बट मेरे पास कहाँ ही टाइम है। थोड़ी बहुत डेकोरेशन उसके ऊपर मैंने की है, जो लेसिस लगानी थी। और फिर सोचती रही कौन सा दुपट्टा लूँ इसके साथ। फिर मैंने सोचा स्किन ही बेटर रहेगा, गर्मी होती है शिवरात्रि वाले दिन तो वैसे भी, और बस में तो बहुत गर्मी लगती है। फिर अर्शनूर की सारी शर्ट्स प्रेस करके रखी और अपना सूट भी प्रेस किया कॉटन के कपड़े के साथ, कहीं जल ना जाए। और काफ़ी टाइम से प्रेस यूज़ नहीं हुई है, तो इसके अंदर से काफ़ी गंदगी जो है वो निकल रही थी पानी डालने से, स्टीम जैसी मैंने स्टार्ट किया। तो बस हस्बैंड कहते तुम अपना काम कर लो, मेरी टेंशन मत लो तुम दोनों को ही टाइम लगने वाला है, मैं तो अपना कर लूँगा अपने आप। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने अपना सूट प्रेस करके रखा, मतलब पिछले साल से लेके रखा है कि शिवरात्रि पर डालूंगी, तो इस बार सिला है और अब डलेगा ये। फिर अर्शु और मैं निकल गए प्रसाद लेने के लिए कि कल के लिए कुछ फ्रूट